नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। और मैं बता दूं कि उड़ती उड़ती खबर सुनने को आई थी कि टोल बंद होंगे, लेकिन मनोज राठी जी कह रहे हैं कि टोल बंद नहीं होंगे। क्या कारण है, पूछ लेते हैं। जो पूरे हरियाणा में की खबर सुनने को मिल रही है, अवैध टोल क्या है मामला बाबूजी? ऐसे है साफ बात बेबे। मैं किल्की मार मारी कहूं कि 20 टोल अवैध हैं, सारी दुनिया को पता है। टोलों का समय खत्म हो गया। कई टोलों का, कई टोल 60 किलोमीटर की दूरी नियम पूरे को नहीं करने लग रहे। चल ही क्यों रहे हैं? लेकिन बंद को नहीं हो बेबे एक भी। चल ही क्यों रहे हैं? चला रहे हैं, सरकार है, सरकार को माल मिलने लग रहा है, इसलिए सरकार चला रही है। सारी दुनिया के सामने एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये झूठ बोलने लग रहे हैं। अच्छा। साफ बात है कि 20 के 20 टोल मुंह चल लेंगे, एक टोल ही बंद को नहीं करे। अच्छा। एक बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि रुपया की बोरी दुष्यंत के पास पहुंच चुकी है। गुप्त सूचना ही है, गुप्त सूचना ली है। अच्छा, उसका भाई, छोटा भाई वकील साहब सारा टोला तो मार ले गया। अच्छा, तो वो तो सबसे पहले यही बोल रहे थे कि जब टोल बनेंगे तो मैं टोल तुड़वा दूंगा। उनका बोलन में काम करने में अलग अलग फर्क है, कार्रवाई अलग बिठाव है, बोल रहे हैं अलग बेबे। एक बात बताओ मने, 20 टोल अवैध हैं, सालों से चलन लग रहे हैं। कई टोलों का टाइम पूरा हो गया फिर भी चलन लग रहे हैं, क्यों नहीं बंद करने लग रहे? और फिर मैं साफ बताऊं कि टोल वालों ने मोटा माल दुष्यंत के भाई वकील साहब को दे दिया। अब टोल बंद नहीं होगा एक भी। एक बात बताओ मना आप, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, सरकार आते ही 13 टोल बंद करे, 13 टोल, क्योंकि वो टोलों का टाइम पूरा हो लिया था। स्वयं पंजाब के सीएम ने नू कही कि मेरे को रुपए देने का ऑफर आया था। लेकिन हरियाणा में भी तो कह रहे हैं टोल बंद कर देंगे। सुन तो ले पहले, पंजाब का सीएम को टोल वाला ने ऑफर दिया, इतना रुपया ले लो आप। अच्छा। और रिन्यू कर दो, आगे बढ़ा दो। वो मना कर गया, भाई मैंने तो पैसे कौन चाहिए, मैं तो बंद करूंगा इनको। तो 13 बंद हो गए। लेकिन हरियाणा वाले मार ले नेता तो शेखो नहीं है, नू कहनी रुपये कौन चाहिए। दुष्यंत ने मोटा माल चाहिए, ले गया मोटा माल खींच के। खट्टर साहब ने नारा, सारा सौदा डिगा पड़ा है, हरियाणा को बेच दिया इस बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने 100% बेबे। सारी जमुना ने खागे काट के ये लोग तो टोला थोड़ी छोटा है। इसीलिए मैं डंके की चोट पर कहूं कि ये बीजेपी जेजेपी सरकार एक भी टोल बंद नहीं करेगी। और मेरे पास पुख्ता जानकारी है इस बात की कि पैसा मिल चुका है दुष्यंत को। नहीं तो एक बात बताओ, इलीगल है, सारी दुनिया को पता है। कैसा लोगी चलता नहीं, यो रामायण टोल कैसा लोगी चलता नहीं, नांदरी टोल कैसा लोगी चलता नहीं, चौधरी वास टोल कैसे लोगी चलता नहीं। इन टोलों को चलते हुए सालों हो गए, आज तक ये बंद नहीं करे। अभी अभी सूचना आई थी ये 20 टोल अवैध है, सरकार इनको बंद करेगी। कड़े बंद करे हैं, आज भी चल रहे हैं। इब जाके अचाल दबाओगा टोल आपने। जो चीज बंद करनी हो वो तुरंत बंद होती है। भैया चीज अवैध है, बंद कर दो भाई, बंद कर दो। तो बंद क्यों को नहीं हुए? क्या दिन हो गया हमने चक्कर काटते हैं, 10 दिन हो गए ये खबर आए हुए, 10 दिन हो गए, लेकिन टोल बंद को नहीं हुआ। 10 दिन के अंदर सिर्फ पैसा लेना था उन्होंने। अच्छा। मोटा पैसा ले लिया दुष्यंत। और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि टोल बंद होंगे और एक तरफ टोल चलाए जा रहे हैं। 20 टोल अवैध हैं जिनका समय पूरा हो रहा है, कहीं की दूरी सही नहीं है, वे टोल धड़ल्ले से चलन लग रहे। क्यों चलन लग रहे हैं? कौन चलावा है उनको? सरकारें चलावा बे। सीएम चाहो, डिप्टी सीएम चाहो 5 मिनट में बंद कर सके, कर सके कौन कर सके? एक फोन करना वे बंद कर दो, उठाओ अपना ताम झाम। गलत है, इलीगल है। बाकी तो ये कानून की बात करते हैं, लीगल की बात करते हैं, जब टोल की बात आवे तो इलीगल भी धड़ाले चलने लग रहे हैं बेबे। टोल के मालिक के खिलाफ कभी एफआईआर दर्ज को नहीं हुआ है, चाहे कितना है किसी का लठ मार दो, कोई कितना है गलत काम कर दो। क्योंकि टोल के जो मालिक हैं या तो मोटी माफिया हैं जो सरकार को पैसा दे हैं, दुष्यंत और बरगान है, या फिर उनके विधायकों का हिस्सा है उसके में बीजेपी के नेता जेजेपी के नेता शामिल है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, इस प्रदेश को लूट के फेंक दिया इन लोगों ने हर एंगल से, हर जगह। इसलिए मैं किल्की मार मारे कहूं कि टोल बंद नहीं करेंगे, ये टोल बंद नहीं करेंगे। टोल बंद तो आम आदमी पार्टी करेगी जितनी सत्ता में आई। हरियाणा के अंदर 23 नहीं, हरियाणा के सारे टोल साफ। कोई मतलब बनता ही नहीं टोल का। एक बात बताओ बेबे, टोल जब मतलब बनेगा जब हम कार लेके आवा, लाखों रुपए उसका टैक्स देवा, रोड टैक्स। बड़ी गाड़ियां रोड टैक्स भर के रोड पर चल रहे हैं, फिर ये टोल टैक्स किस बात का? ये तो गुंडा टैक्स है, गुंडा टैक्स। मैं तो एक बात साफ कहना चाहूंगा कि यह सरकारी गुंडों की है। इन्हें पैसा चाहिए, पैसे के सिवाय कुछ नहीं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है हरियाणा के अंदर, बिना पैसे दिए छींक भी को नहीं मारा कोई। अच्छा भाई, हरियाणा के अंदर 20 अवैध टोल हैं जो लगातार चल रहे हैं।
हिसार की जनता, हरियाणा की जनता सब देख रही है। ऐसे में क्या कदम उठाएगी जनता, जहां पर खुद सरकार ने ये बात कही थी कि 20 अवैध टोल बंद होंगे, लेकिन मनोज राठी ने जो है अपनी बात भी बताई है। आप इनकी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में राय भी रखें। और एक और मामला बाबूजी निकल कर आता है, गोपाल कांडा को बरी कर दे। मैं एक बात जरूर बताऊंगा, टोल खातर सारा अंजोर लगाना पड़ेगा। अच्छा, कोई आवाज उठाओ अपनी, सारे आदमी ने जो बताई है वह बात कहो, मेरी गारंटी है टोल बंद हो जाएगा। अगर आवाज नहीं उठाओगे टोल बंद को नहीं होगा। 100 के 100 लोग पीड़ित हैं टोल से। जो बस में चल रहा है उनका जो किराया बढ़ रहा है, वो टोल का किराया जो लग है वो किराया बढ़ा दें, टिकट फालतू लग गए। कोई आदमी गाड़ी किराया करके ले जा है, उसका टोल के पैसे न्यारे जुड़े हैं। तो हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी पीड़ित है टोलों से। इसीलिए टोल तुरंत बंद होने चाहिए। और बात सुन ले बेबे, जो ये रुपये ले जाए टोलना पड़ते हैं, सारा की लिस्ट हमारे पास है। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है बन की लिस्ट को नहीं, हमने पता है कौन आदमी दे के आवे, किसके थ्रू पैसा जावे। और फिर दुष्यंत चौटाला का तो चैलेंज है मेरा सीधा सीधा। अच्छा, हाँ भाई, मैदान में ले, मैं साबित करूं कितना भाई पीछे ना इकट्ठा करता हो तो बेबे लाखों करोड़ रुपए चूस की फेंक दी इनने। और फिर बात सुन ले, ये नौकरियां हम पीछे ले लें, टोल आंगन छोड़ देंगे, नौकरियां पैसे ले ले। इसका बाबू ने जब पहले सरकार आई थी खूब मोड़ मारा, आखिरी में फंसा, जेल में गया, सजा हुई, जमानत भी को नहीं हुई। इतना स्ट्रॉन्ग केस था वो, क्योंकि मार मार रखा था, रुपये ले रखे थे। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने का पहला धंधा है इनका। अरे सारी दुनिया ने बता, जो नौकरियां पीछे ले लेगा टोल आंगन कैसे छोड़ेगा। अरबों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए मोटा पैसा खर्चा है 20 टोलों से, इसलिए टोल धड़ाधड़ चला रहा है। एक टोल दिल्ली के 30-40 लाख रुपए कमाता, 30-40 लाख रुपए दिल्ली के एक टोल। तो बताओ उनके देने में क्या दिक्कत है? 10 करोड़ एक टोल दे देगा तो फर्क कौन पड़े उनके, दो बिना उल्टे कमा लेंगे। इसलिए बेबे मोटा पैसा चढ़ा दिया और पैसे का आगे डिगे पड़े हैं। और पैसे का आगे अब बीजेपी जेजेपी सरकार सारी की सारी बिकाऊ है, सारे के सारे उनके नेता बिकाऊ हैं, बोल रहे हैं कौन नहीं बेबे। एक और बात बता दो कि जहां पर गोपाल कांडा मामला चल रहा था, अब उन्हें भी बरी कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, देखो गोपाल कांडा का कांडा लिगड़ गया। कैसे? अच्छी बात करे, पेंडा छुट गया, जेल में जाओ और जेल काटा। पहले 18 महीने काट के आया था, लेकिन अपना कांडा काट गया। वो क्यों काट गया कांडा? कि भाई बीजेपी सरकार का सारा लाग लिया, और बीजेपी सरकार का जो सारा लाग गया वो तो जम्मा दूध का धोया हो गया है। दूध का धोया हो गया जब बीजेपी के सारा ना लागा तो जेल में पावर। अब तो आगे की रणनीति भी बढ़िया बना रहे हैं। कमाल है बेबे, इस देश में देख लो आप, बलात्कारी, रेपिस्ट, मर्डर मंत्री बने हैं। प्लान तो बनाने उनका स्वागत हो है, कमाल की बात है। और बोले जी निर्दोष हो गया, ये साबित है। एक बात मैं बार बार पूछना चाहूं, सारी दुनिया ने बेरा उसने गलत काम कराया था, सारी दुनिया ने पता है इस बात का, अखबार में भी ये बातें क्लियर लिख रखी थी, लेकिन बंदा फिर भी कुछ नहीं सोचता कि नहीं। एक बात जमा साफ क्लियर है, कांडा वर्गा ने देश का कर दिया नाश। इस आदमी की तो 100 साल की सजा होनी चाहिए थी, 100 साल की। किसी आदमी के कारण परेशान हो गए, कोई मजबूरी में आत्महत्या कर ले, वो मर्डर से भी बड़ा गुना होता, मर्डर से भी बड़ा गुना। लेकिन इस पर वो खत्म हो गया सोता, क्योंकि सरकार का स्थिति चला गया, मोटा पैसा चढ़ा दिया और सरकार का दबाव के कारण बच गया। अब मैंने सुने बोले मंत्री बने सरकार में चाड़ा है पट्टेगा, फिर तो सारी सरकार है मेरे ख्याल में यान की हो जाएगी। कोई मर्डर करने वाला है, कोई रेप करने वाला है, कोई चोरी छेड़नी है, सारे मंत्री वो बनेंगे भविष्य में। तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा बेबे कि जो गलत काम सबसे ज्यादा करेगा वही सबसे बड़ा नेता। अच्छा, तो मतलब अब लोगों को गलत काम करने शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी साथ तो नहीं गई दे रही है शायद। अच्छा, हमने आपके वो संदीप सिंह छोरी छेड़ी थी वो मंत्री, हाँ, कांडा का फूल चर्चा डकमडा हो रहा है। वही मैं आपको तस्वीरों में भी दिखा दूं कि कहाँ, जहां पर एक मामला निकलकर सामने आ रहा था, गंभीर मामला काफी समय से चल रहा था, वहां पर आप देख सकते हैं गोपाल कांडा के बरी होते ही मनोहर लाल खट्टर से जो है वो साथ मिल रहे हैं और एक दूसरे को जो है फूल भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये देख ले बेबे, मैं तो खट्टर साहब ने कहूँ डूब के मर जाना चाहिए। अरे डूब के मर जाना चाहिए। एक छोरी फूल वर्गी मार गई और उन आदमी थम गले मिलो, उन्हें मंत्री बनाओ, उन्हें थम बड़े बड़े चौधरी बनाओ। ये शर्म की बात है समाज के लिए, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और सुसाइड नोट उसने लिख दिया छोरी ने, और फिर भी सजा को नहीं हुई, तो भाई कैसे विश्वास होगा जनता का?
बतावे कानून से कैसे विश्वास होगा। इस प्रकार ये सत्ताधारी नेता कानून का खिलवाड़ करते हैं, कानून को अपनी जेब में रखते हैं। ये सारी दुनिया के सामने है और उदाहरण आपके सामने है। अब तो बीजेपी थोड़े दिन में जेजेपी दोनों या बलात्कारियों की पार्टी बन जाएगी। वे नोट कर लिए मेरी बताई बात। इनके नेता यही काम करेंगे क्योंकि आपके सामने है। मैं तो कहूं कि किसी भी पार्टी ने इस जैसे लोगों को चाहे बरी हो जाओ कोर्ट से लेना ही नहीं चाहिए। कोर्ट तो बरी हो गया, कोर्ट ने कह दिया इसने कोई गलत काम कौन कराया। सारी दुनिया ने पता है। बोले जी सरकारी जो गवाह था वो भाज गया, अमेरिका रहने लग गया। एक बात बताओ, बेरा पी कोई दे दो, मोटे रपी दे दियो, गवाह बजा दिया उन्होंने और बैठा दिया उड़ जाके। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहूं कि उस बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ, उस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ। तो हरियाणा में कहीं पर भी इंसाफ नहीं हो रहा। देख ले आपके सामने है। एक जगह क्लर्क भी बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? क्लर्क लगातार अब हड़ताल पर बैठे हैं, आज उनको कम से कम 1 महीना होने वाला है। नाश कर दिया ना बीजेपी ने, सबको सड़क पर ले रखा। क्लर्क बैठे हैं, किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, आज कर्मचारी बैठे हैं। बताओ धरने पर कौन कौन बैठा? एक बिना हो गया, जरूरी काम रुक गए लोगों के। बेबे रजिस्ट्री रुकी पड़ी है लोगों के, मोटी पीछे डूबने का खतरा हो रहा है, कोर्टा चक्कर काटने पड़ेंगे लोगों ने। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इनका समझ में को नहीं आया सरकार का है। और यह मानना भी है, लेकिन मानना कद है सही गोडे रगड़वा के। अच्छा एक बात बता, जो देना है क्लर्का ने पहला दिन दे देते, मांग भी जायज है उनकी। भाई 34,500 रुपए उनकी डिमांड है तनख्वाह की। क्या दिक्कत है? सरकार के पास तो बतेरा माल है, बहुत टैक्स आने लग रहे, दे देना चाहिए तुरंत, चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। क्या अब लगता है अब दे देंगे? देना चाहिए क्योंकि सीट तो लिगड़ रही है सरकार की। और मैं तो कहूं कि ये जो क्लर्क जो धरना बैठे हैं बड़ी ताकत के साथ बैठे हैं, इनकी तनख्वाह बंद कर दी, ये कर दिया और वो कर दिया, ढांड तो लाग रहे हैं बेबे। बाकी देखो क्लर्क कितने मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा मेरे को एक सवाल है, एक और सवाल बता देती हूँ कि हर कोई हरियाणा में हड़ताल करता है, धरने करता है, लघु सचिवालय पहुंचता है, इसके पीछे सरकार है। सरकार की कोई नीति से लोग परेशान है, आम जनता परेशान है। इसका निवारण कैसे हो सकता है बिना हड़ताल करे? आम आदमी पार्टी की सरकार आगे निवारण हो जाएगा। एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कोई समस्या हो तो जाके देखो, समस्या है ही नहीं। साफ साफ बात है, बीजेपी फेल है, कांग्रेस उस तो बड़ी फेल है। 10 साल कांग्रेस ने राज कर लिया। बताओ आम आदमी पार्टी के तो वोट ही नहीं मिलते हिसार में, हरियाणा में। अपना के बेरा कौन मिला? अच्छा, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं और लगता है कि आम आदमी पार्टी को वोट मिलने वाले हैं, इस बार के चुनाव में वो जीत सकते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट कर कर बता दें। क्योंकि मनोज राठी जी हमेशा हर बार पोल खोलने में तैयार रहते हैं कि अगर इनकी सरकार आती है तो ये पोल खोलेंगे अपने वालों की। सर खोलोगे फिर पोल? बिल्कुल, जो गलत काम करेगा 2 मिनट में खोलते हैं पोल, सरकार किसी की हो। आम आदमी पार्टी के नेता गलत काम करे वो जेल में भी जावे। पंजाब के अंदर देख लो आप, एक मंत्री रिश्वत मांगा था, जेल में भेज दिया। एक विधायक ने रिश्वत ली, वो जेल में भेज दिया। मैं तो सरकार से पूछूं, 9 साल की बीजेपी सरकार ने कोई एक नेता भीतर ठोकिया तो बताओ अपना। 10 साल कांग्रेस राज करके कांग्रेस ने कोई एक नेता भीतर ठोकिया तो बताओ। बल्कि कोई सारे दूध के धोए हैं गिन के। अच्छा, मैं तो बार बार कहूं, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कई बड़े अधिकारी, एसपी, आईजी, बड़े बड़े नेता जेल में दे दिए। तो बीजेपी सरकार ने हरियाणा में कोई एक नाम तो गिना दो। को सौदा है नहीं इनका, किमी सारे के सारे भ्रष्ट हैं। अगर मान लो ये जेल में ठोकने लग जाए तो खट्टर साहब समेत सारी के सारी सरकार जेल में बैठी पावे। सारे के सारे चोर हैं, 1 नंबर के, भीतर बैठे पाओ, भीतर तो राज करें।